सासाराम नगर निगम का चुनाव कुछ ही माह के अंदर होने की उम्मीद है। इस पद के लिए कई एक लोग चुनाव मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं, जिसमें एक नाम वार्ड नंबर 34 के पूर्व वार्ड आयुक्त और समाज सेवी अतेंद्र कुमार सिंह भी भावी प्रत्याशी के रूप में अपना नाम अंकित करवाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अपने समाज सेवी और मिलनसार स्वभाव के कारण मात्र 26 साल की उम्र में गत 2002 में पहली बार वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव मैदान में आए और चुनाव जीतकर एक इतिहास रचने का काम किया। लगातार 2002 से लेकर 2017 तक के अपने क्षेत्र के वार्ड पार्षद बनने वाले अतेंद्र कुमार सिंह ने अपने विकासशील कार्यों के बल पर अपनी पत्नी श्रीमती सुकांती देवी को भी 2017 में वार्ड पार्षद बनाकर यह साबित किया कि अपने वार्ड के तमाम लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। मालूम हो कि श्री सिंह पहली बार 2002 में वार्ड नंबर 27 से पार्षद बने थे, मगर 2007 में वार्ड नंबर 27 को दो भागों में बांटते हुए वार्ड नंबर 34 और 35 बना, जिसमें अतेंद्र कुमार सिंह ने वार्ड नंबर 34 से अपनी किस्मत आजमाई और दूसरी बार भी वार्डवासियों ने अपना पार्षद बनाकर यह साबित किया कि आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं। बताया जाता है कि सासाराम प्रखंड के ग्राम पंचायत रामपुर के ग्राम बहराड़ निवासी भवन सिंह के सबसे बड़े बेटे अतेंद्र कुमार सिंह शुरू से ही सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखते हुए आए हैं। श्री सिंह 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें एक बार नोखा विधानसभा से 2005 में और दूसरी बार सासाराम विधानसभा क्षेत्र से 2010 में चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। श्री सिंह हमेशा समाज हित में काम करते हुए शहर में बिजली, पानी, सफाई को लेकर हमेशा संघर्ष करने का काम किया। अतेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि मेरा शहर सासाराम ऐतिहासिक और धार्मिक शहर के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। इसके नाम के अनुसार मैं इसे सुंदर और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि मैं सेवा भाव से हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूं और मरते दम तक रहूंगा। आप लोगों की सेवा के लिए मैं मेयर बनना चाहता हूं, ताकि इस शहर के नाम के अनुसार सुंदर, साफ सुथरा और विकासशील बना सकूं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न न हो। आइए जानते हैं अतेंद्र कुमार सिंह ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अतेंद्र कुमार सिंह जो वार्ड नंबर 34 के निवासी हैं, एक सामाजिक लोगों में इनका नाम शुमार किया जाता है। कई बार ये वार्ड पार्षद रहकर अपने क्षेत्र का विकास कर चुके हैं। अतेंद्र कुमार सिंह को इस शहर के तमाम लोग जानते हैं। कारण यह है कि ये हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। मैं अतेंद्र कुमार सिंह से आप लोगों का रूबरू कराता हूं, क्योंकि मेयर का चुनाव होने वाला है और एक भावी प्रत्याशी के रूप में इनके नाम की चर्चा है। मैं अतेंद्र कुमार सिंह से जानना चाहूँगा कि आप मेयर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और मेयर चुनाव के पहले आप अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं। अतेंद्र कुमार सिंह से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सभी बुजुर्गों और अभिभावकों को जिन तक मेरी बात पहुंच रही है आपके चैनल के माध्यम से, सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मैं मेयर का चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ। तो ये बता दूं कि वर्ष 2002 से लगातार हम लोग शहर के अच्छाई के लिए प्रयास करते रहे। शहर में अच्छा कार्य हो, साफ सफाई बढ़िया हो, आम जन को सुविधा प्राप्त हो। लेकिन बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 और वर्ष 2002 में जो बिहार नगर पालिका बिहार उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट 1922 था,
उसमें भी वार्ड पार्षद को उतना अधिकार प्राप्त नहीं है कि पूरे शहर के लिए वह बहुत अच्छा कर सके, क्योंकि एक तो परंपरा थी कि पक्ष और विपक्ष कुछ वार्ड कमिश्नर जो मिलकर बहुमत के आधार पर अपना चेयरमैन का चुनाव कर लिया, उपाध्यक्ष का कर लिया और सारा कार्य अपने मोनोपोली और अपने व्यक्तिगत हित के लिए करते रहे। जो अच्छे के लिए प्रस्ताव रखा जाता है वार्ड बोर्ड के बैठकों में किया जाता था और अपने लाभ के लिए जो प्रस्ताव समझ में आता था उस पर काम किया जाता था। अब पहली बार हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में स्थानीय निकाय के चुनाव में आम जनता को यह अधिकार मिला अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सीधे करने के लिए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और सभी संबंधित को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आम जनता की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इसमें अब यह अधिकार चूंकि मिल गया आम जनता को, तो चेयरमैन का आम जनता के प्रति जवाबदेही भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि मेयर के रूप में मैं वह सभी कार्यों को करना चाहता हूं जो लगातार कई वर्षों से जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, सूचना अधिकार अधिनियम, लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, इन सारे चीजों का प्रयोग करना, माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ता है। इसके बाद भी उतना हम लोग जो नहीं कर सके शहरवासी के लिए, मेयर के रूप में उन सारे चीजों को अपने कलम से कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस चुनाव में आए और यदि सासाराम शहर के लोगों का मत मुझे प्राप्त हुआ, सामान्य कोटि में अगर सासाराम का पद रहा मेयर का, तो निश्चित रूप से उन कार्यों को मैं अपने कलम से करना चाहता हूं जो आम जनता के हित में हो, और उसके लिए मेयर का चुनाव लड़ना जरूरी था। ये अतेंद्र कुमार सिंह, इनकी ज़ुबानी आपने सुना, इनका विचार आपने जाना। अतेंद्र कुमार सिंह 2002 में वार्ड पार्षद हुए थे और 2017 तक लगातार जनता ने इन्हें अपने सेवक के रूप में, इनके काम को देखते हुए लगातार वार्ड पार्षद बनाने का काम किया और सासाराम नगर परिषद क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय वार्ड पार्षद के रूप में जाने जाते हैं। हमेशा ये इनकी आवाज़ शहर के विकास के लिए रही है और यही कारण है कि आज शहर के लोग अतेंद्र कुमार सिंह के प्रति काफ़ी वफादारी से सोच रहे हैं और लोगों की चाहत है कि इन जैसे व्यक्ति, इन जैसे लोग ही सासाराम का मेयर बने। उसके अलावा मैं और भी जानना चाहूँगा अतेंद्र सिंह से, मैं और भी कुछ प्रश्न करता हूँ इनसे जिसका जवाब ये देंगे। अतेंद्र जी, आपसे एक प्रश्न है जी कि अभी राजनीति का रूप ले चुका है जातीय समीकरण में, तो इस समीकरण से हटकर आप कैसे मेयर बनेंगे? क्या कहना है इस पे आप? जी, इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पूरा बचपन से लेकर अभी तक सारा समय हमने इस शहर में बिताया है और कभी किसी जाति बंधन के तहत काम नहीं किया। और सभी लोग जानते हैं इस शहर के जो भी सूझबूझ रखने वाले हैं, सामाजिक लोग हैं, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हों या विद्वान प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग जानते हैं। हमने अपने कार्यों से प्रमाणित किया है। नगर परिषद का ही उदाहरण ले लिया जाए तो गत वर्षों में कई बार नगर परिषद के में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग, चाहे वो कुशवाहा हों, वैश्य हों या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, सभी को हमने बिना कोई भेदभाव के
बिना 1 रुपए का तोल मोल किए, बिना किसी शर्त के उनके साथ शहर के विकास के लिए उनको मदद किया। ये अलग बात है कि जब किसी ने गलत किया और शहर के विकास में बाधा पैदा किया तो उनके विरुद्ध भी हमने लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन शहर के लोग जानते हैं कि मैं किसी जाति धर्म से नहीं, बल्कि उनके अपने जाति धर्म के लोगों ने पैसा और शर्तों के साथ उनकी मदद की, लेकिन हमने बिना किसी शर्त और बिना किसी पैसे का लेन देन किए उनका मदद किया। और ये शहर के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके लिए मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, कोई विशेष बात कहने की जरूरत नहीं है। तो मुझे आशा है कि हमारे शहर के लोग बहुत सूझबूझ रखते हैं और ये जाति धर्म से ऊपर उठकर नगर हित में इसके लिए मेयर के लिए हमारा चुनाव जरूर करेंगे। ये अतिंदर सिंह, इनकी ज़ुबानी आपने सुना। ये जात पात पे विश्वास नहीं करते हैं, हमेशा लोगों को बनाने का काम किए हैं और अगर बनने के बाद लोग गलत काम करने लगे हैं तो उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ भी उठाया, जैसा इनका कहना है। और भी मैं अतिंदर सिंह से विचार लेना चाहूँगा। ये बताइए कि आप मेयर बनना क्यों चाहते हैं? हम मेयर इसलिए बनना चाहते हैं कि आप सभी जानते हैं, आप सब मीडिया से जुड़े रहे हैं और बहुत पुराने पत्रकार भी हैं, और कि जब से हमने होश संभाला लगभग 26 वर्ष की उम्र से ही इस शहर को देख रहा हूं और इस शहर के अच्छाई के लिए संघर्ष करता रहा हूं। हम देखते हैं जब कि हमारे शहर के लोग गंदगी के बीच गुजरते हैं, हमारे शहर के लोग, हमारी माँ बहनें, बुजुर्ग, बीमार सभी मुंह पर रुमाल रखकर या अपना पल्लू रखकर जब गुजरते हैं तो शर्म से हमारा सर झुक जाता है और हम लाचार होकर, विवश होकर सिर्फ वोट के बैठकों में आवाज उठाने तक ही रह जाते हैं या धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन आज तक इसके बावजूद उसका समाधान नहीं हुआ। अब एक बात हम सभी जानते हैं कि जो शहर हमारा ऐतिहासिक सासाराम शहर, जो शेरशाह सूरी के लिए जाना जाता था, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मकबरा के लिए जाना जाता था, जो सिख गुरुओं के लिए जाना जाता था, जिसकी पहचान ताराचंडी माता के धाम के लिए जाना जाता है, जो सम्राट अशोक के लिए जाना जाता है, जिसका नाम जुड़ा है और ऐतिहासिक पटल पर विश्व स्तर पर जिसकी पहचान है, और सुख सुविधा में भी, आम जनता के सुविधा में भी हमारा शहर, जैसा आप जानते हैं शेरशाह सूरी पथ, ग्रैंड ट्रैंक रोड जिसको बोलते हैं, उस जमाने में सड़क की व्यवस्था सम्राट अशोक जी के द्वारा और उनके द्वारा उसका समय समय पर ये किया जाता रहा। चारों तरफ छाए के लिए वृक्ष का था जो पॉल्यूशन मिटाने का भी काम करता था। सब जगह कुआं और पेयजल की व्यवस्था थी उस जमाने में और विश्रामशाला था। आज हम इस आधुनिक युग में भी कहीं नहीं टिकते हैं उस मापदंड पर भी। और अब तो आप जानते हैं सर्वे रिपोर्ट में हमारा शहर गंदगी में 1 नंबर पर आ गया और पॉल्यूशन में भी 1 नंबर पर। तो ये बताइए कि गंदगी में 1 नंबर पे है और पॉल्यूशन में भी पोजीशन में है, तो इसका कसूरवार कौन है? किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसकी जिम्मेवार के जड़ में मैं मानता हूं कि सिर्फ लोगों का लालच, नीति और नियत में खोट और भ्रष्टाचार है। इन चीजों को अलग रख के अगर एक मेयर को एक पदाधिकारी के रूप में नहीं, एक अधिकार के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। और सही में मेयर जो है, जैसे हमारे परिवार में परिवार के लोग अपने बीच से एक किसी बुजुर्ग को या किसी समझदार व्यक्ति को, जिम्मेवार व्यक्ति को चुन देते थे कि ये हमारे घर के मालिक हैं और वह सबके कपड़ा लत्ता, सोडा, साबुन, सब चीज सुख दुख का भागी रहता था और देखता था, उनका समस्या का समाधान करता था, अपने भूखे रहकर पूरे परिवार से। मेयर का यह चुनाव पद्धति जो है स्थानीय निकाय के लोग, और सबसे बड़ी चीज है यह तो समझना ही नहीं चाहिए, यहाँ जो लोग समझते हैं कि मैं मेयर हूँ, मेयर नहीं,
मेयर और अध्यक्ष नहीं, आप ये समझिए कि यहाँ कोई पटना और दिल्ली नहीं बैठने वाला है, सब हमारे आपके बीच से हैं। कोई चाचा का रिश्ता है, किसी से भाई का रिश्ता है, किसी से दोस्त का रिश्ता है, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतनी आत्मीयता होनी चाहिए मेयर में, और शहर के सभी लोगों से समय समय पर आचार विचार प्रबुद्ध लोगों से होना चाहिए, उनके राय सलाह से काम होना चाहिए। अभी तक तो ये होते हैं कि मेयर जो भी इस नगर के सभापति उपसभापति रहे, कभी आम जनता के साथ बैठकर अपने कार्यकाल में सलाह ही नहीं किया, कोई राय नहीं लिया, वो अपने से बुद्धिमान किसी को समझा ही नहीं। अगर हम लोग जैसा व्यक्ति मेयर के पद पर आता है तो हम लोग यह काम जरूर करेंगे कि समय समय पर कम से कम साल में 3 से 4 बार आम जनता के प्रबुद्ध लोग, सामाजिक संगठन के लोग, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो हमारे लोग हैं, आपके शहर में जो डॉक्टर्स के एसोसिएशन हैं, व्यवसायी के एसोसिएशन हैं, हमारे किसान कृषि का भी क्षेत्र बहुत सारा इसमें जुड़ा है, उन सभी प्रबुद्ध लोगों और जिस चीज के जो एक्सपर्ट हैं वैसे लोगों के साथ बैठकर और बीच बीच में आम जनता के साथ भी सामूहिक रूप से बैठकर हम लोग राय सलाह करके और एक अच्छा निर्णय लेकर नगर निगम को चलाएंगे। ये यतेंद्र कुमार सिंह, इन्होंने कहा कि मैं मेयर बनता हूँ तो शहर को सुंदर बनाने के लिए कैसे क्या करना होगा, किनको अपने टीम में रखना होगा, और शहर के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं सभी लोगों के मशवरे से शहर को शहर बनाना है, यतेंद्र कुमार सिंह ने कहा। तो एक भावी मेयर प्रत्याशी के रूप में आप अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, हम अपने सभी माता बहनों, बुजुर्गों से, सभी जाति धर्म के लोगों से हाथ जोड़कर यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने मुझे देखा है, मुझे पहचाना है, और पूरा नगर निगम क्षेत्र सासाराम जो उत्क्रमित हुआ है, जो 10 पंचायतें, एक शिवसागर की और 9 सासाराम प्रखंड की पंचायतें जो आई हैं, उन सभी बंधुओं से भी, सभी माताओं बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक बार अपना समर्थन मुझे दें। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी, मेरा जन्मभूमि ग्रामीण क्षेत्र में रहा है, मेरा गांव पंचायत मतलब सासाराम प्रखंड में ही रामपुर पंचायत के छोटे से बाढ़ार गांव में मेरा जन्म हुआ है, और वहाँ मेरे पिताजी आज भी कृषि कार्य करते हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री पवन सिंह है, वो कृषि कार्य करते हैं, और मैं सप्ताह में एक आध बार जरूर अपने गांव जाते आते रहता हूं। तो मुझे पता है किसान भाइयों के बारे में भी कि उनका क्या दर्द है, क्या समस्याएं हैं, हमारे गांव की समस्या क्या है, हमारे पंचायत की समस्या क्या है, और खास करके ये जो 10 पंचायत हमसे जुड़ी हैं, इन सारे पंचायतों में भी हम लोग आते जाते रहते हैं, और सबके लिए, चाहे खिलाड़ी हों, किसान हों, व्यवसायी हों, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए, सबके लिए ईमानदारी पूर्वक, बिना कोई भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म को बीच में आड़े लाए, सबकी सेवा करूंगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे के किए गए का, चाहे आज से 10 साल 15 साल पहले का भी, उसको आप याद कर ले। हमने बिजली के लिए संघर्ष किया, करबंदिया को बिजली अतिरिक्त दिलवाने के लिए, जो आपके पानी के मोटर को चलाने के लिए जो पंप हाउस के लिए कम पड़ रहा था बिजली ऑफिस में धरना प्रदर्शन हम लोग किए, जिलाधिकारी भी गए थे। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। शहर के भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़ी चीज है, अभी 1% जो मोटेशन का अतिरिक्त टैक्स नगर परिषद के द्वारा मनमाने तरीके से लिया जाता रहा है, इसके लिए भी हम लोगों ने लोक शिकायत में मैंने आवेदन दिया है। अभी 12 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है। मैं मरते दम तक आपके हित के लिए लड़ता रहूंगा, और अगर मुझे अधिकार को करूंगा
और आपके टैक्स का, मेहनत का, खून पसीने के गाड़ी कमाई का एक एक पैसा आपके सेवा में लगेगा। कोई चोरी नहीं कर सकता है, लूट नहीं सकता है। और आप जानते हैं कि भ्रष्टाचारियों के किसी धमकी या किसी प्रलोभन के आगे मैं झुकने वाला नहीं हूँ। यह मैंने प्रमाणित करने की कोशिश की है आपके सेवा में, आपके बीच में। आप सभी, चाहे मीडिया के बंधु हों, समाज के प्रबुद्ध लोग हों या आम जनता हो, सभी जानते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं टैक्स वृद्धि के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें 60 दिन तक के लिए बोर्ड के बैठकों से हम लोगों को निलंबित करके रखा गया था। फिर भी हम लोग नहीं झुके। तो और उसका विरोध हम लोगों ने इसीलिए किया था क्योंकि प्रस्ताव जो आया था सरकार का वह गलत था। सिर्फ टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव आया था और हमारी डिमांड थी कि टैक्स वृद्धि नहीं, विकास सहित टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव लाइए, हम लोग समर्थन देंगे। विकास रहित टैक्स वृद्धि नहीं। जो गली कच्ची है, जहाँ कोई सुविधा नहीं है, वहाँ का टैक्स बहुत न्यूनतम होना चाहिए और जहाँ सुविधा है वहाँ का टैक्स लगेगा। और प्रयास किया जाए कि जहाँ सुविधा नहीं है वहाँ तुरंत सुविधा हो। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि लापरवाही के कारण, जानकारी के अभाव में, इच्छा शक्ति के अभाव में, भ्रष्टाचार के कारण 700 से अधिक कच्ची नली गली, ऐसी सड़कें और गलियां नालियां हमारे शहर के श्रेणी में है। कच्ची नली गली के श्रेणी में जो आते हैं वह पेंडिंग है, उसका कार्य नहीं हो रहा है और जिसका अनुमोदन राज्य सरकार ने भी कर दिया है। अगर हम लोग आते हैं तो प्राथमिकता के साथ और प्रयास हमारा रहेगा कि 2 साल के अंदर शहर में कोई भी कच्ची गली और नाली नहीं बचेगा और 1 साल के अंदर में कोई भी ऐसा नाली नहीं होगा जो ढक्कन रहित होगा। छोटी छोटी चीजें इच्छा शक्ति के अभाव में पेंडिंग पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार के अभाव में। हमारे शहर में सोलर लाइट, बहुत सारा लाइट है जिसका बिजली बिल बहुत ज्यादा आज के डेट में आपके पैसे का दिया जा रहा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। कम राशि में बिना कमीशन के यह सब छोटी छोटी चीजें 2-4 हजार में 7 लाख और 10 लाख की चीजें तैयार हो जाएंगी, क्योंकि वह रिपेयरिंग के अभाव में मृत पड़ा हुआ है और आपको उसका सुविधा भी नहीं मिल रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। नगर पालिका एक्ट, आज शहर के लोगों को सूचना अधिकार और लोक शिकायत का सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों हमारी आम जनता सूचना अधिकार के लिए भटके यहाँ से वहां तक? 3 लाख से ज्यादा पेंडिंग राज्य सूचना आयोग में आवेदन पड़ा हुआ है। हमारे राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका सूचना प्रकटीकरण अधिनियम बनाया है जो लागू नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत सी चीजें हैं और बहुत लोग दावा करते हैं। बंधुओं, आपसे अपील है कि आप सोच समझकर एक चेकलिस्ट बनाएं। सारे जो हमारे बीच आ रहे हैं उनका कार्यकलाप क्या रहा है, कैसा रहा है, वह कितना विश्वसनीय है, किस कार्यों में पहले से लगे हुए हैं, आज क्या वह कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि नेचर और सिग्नेचर बहुत जल्दी नहीं बदलता है। तो आज अचानक पद पर बैठने के बाद हमको नहीं लगता है कि किसी का नेचर और सिग्नेचर बदल जाएगा। इसलिए आप सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मेयर का चुनाव करें और हाथ जोड़कर आग्रह है कि एक बार हमें भी अवसर प्रदान करें। सबको, बहुत लोगों को आपने देखा है, एक बार मेरे कार्य को भी देखें, यही आपसे आग्रह है। और यह विश्वास के साथ फिर एक बार आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके एक एक पैसा की बर्बादी को रोक दूंगा और 1 सप्ताह के अंदर यह सुनिश्चित हो जाएगा कि नगर निगम सासाराम में कोई किसी आम जनता को भ्रष्टाचार से प्रताड़ित नहीं करेगा, घूसखोरी बंद होगा। और आप जानते हैं कि जहां करोड़ों और लाखों रुपए का ऑफर हमें मिलता रहा और हमने वहां नहीं झुका, यह शहर के लोग जानते हैं। और भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने का भी काम किया गया। अगर जो लोग नहीं माने और गलत करते किए तो वो जेल जाएंगे। और यह आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे मैं पद पर रहूं या न रहूं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध पहली लड़ाई हमारी चलती रहेगी और भ्रष्टाचारियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। ये अतिंदर सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मेरा अभियान चलता रहा है और चलता रहेगा। मैं कभी भी किसी के आगे, गलत लोगों के आगे झुकने का काम नहीं किया है। मैं हमेशा नगरवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए
हमेशा सोचा है, हमेशा उनके काम के लिए आगे बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर परिषद की ओर से जो टैक्स बढ़ाने का काम किया गया है उसके विरुद्ध भी मैं कोर्ट गया हूँ और एक ना एक दिन नगरवासियों के सहूलत के लिए वो फैसला भी बहुत जल्द आएगा। तो निश्चित तौर पर यतिंदर सिंह ने हमेशा अपने नगरवासियों के लिए एक फाइटर के रूप में देखे गए हैं। हमेशा लोगों के प्रति इनका काफ़ी विश्वास रहा है, काफ़ी विश्वास के साथ अपने लोगों का ही साथ देते आए हैं। और भी अब देखना यह है कि जब इनका इस तरह का विचार है, सासाराम की जनता क्या सोचती है, किसे मेयर बनाती है, ये समय का इंतज़ार है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।